हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ डेली करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करेंगे 27 और 28 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, 2 दिन का करंट अफेयर्स आज हम कवर करने वाले हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स हम कवर करेंगे। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको कवर कराऊंगी स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहेगा अंत तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट की। देखिए, तो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? एवरी न्यू डे इज़ अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ। देखिए, हर एक नया दिन ना एक चांस होता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ ना कुछ नया करें, या जो गलतियां आपने पास्ट में करी हैं उसे दोहराएं ना। तो आपके पास एक चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, और इस अपॉर्चुनिटी का जो है आपको क्या करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, डे टू डे आप अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप जो है अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट डे देख लेते हैं पहले। 27 जून को जो है एमएसएमई डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे जो है ये मनाया जाता है। कब मनाते हैं इसे? 27 जून को जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके दिन की बात करते हैं, क्यों मनाते हैं ये दिन? तो ये दिन हाईलाइट करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमएसएमई सेक्टर टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में जो एमएसएमई क्षेत्र है उसका जो योगदान रहा है उसी को हाईलाइट करता है। पहला जो एमएसएमई डे है ये कब मनाया गया था फ्रेंड्स? 27 जून 2017 को पहला जो है एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया गया। अब इसकी जो है थीम याद रखिएगा, क्योंकि छोटी थीम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी जो है फ्रेंड्स थीम क्या रही है? एमएसएमई एंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 2024 की ये इसकी थीम है। सो ये आपको ज़रूर याद रखनी है फ्रेंड, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्रीज स्पेसक्राफ्ट बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून? किस देश का देखिए अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने लाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है? तो ये किस कंट्री का स्पेसक्राफ्ट है? आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे चाइना। तो देखिए, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये मून के जो दूरस्थ भाग है वहाँ पे लैंड हुआ था। वहाँ से जो है ये सैंपल्स लेके वापस जो है अर्थ पर सक्सेसफुल आ गया है, सक्सेसफुल इसने लैंड कर लिया है। सो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना है जो कि चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने लेके आया गया, और ये स्पेसक्राफ्ट है चाइना देश का, और इसका नाम क्या है? देखिए, चांग ई। सो चाइना का जो चांग ई 6 जो मिशन था या स्पेसक्राफ्ट था, ये चंद्रमा के जो दूर साइड से दूरवर्ती भाग है वहाँ से नमूने लेकर आया है। चांग ई 6 की बात करें तो ये 53 डेज़ का एक लॉन्ग मिशन था, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल, जिसका जहाँ पे ये लैंड हुआ था, देखिए उतरा था, उसका नाम क्या है? एटिकन बेसिन। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एटिकन बेसिन में जो है ये लैंड हुआ था, उतरा था, और वहाँ से जो है ये सैंपल्स लेकर अर्थ पर वापस लौट गया है। अगला क्वेश्चन है, लेक नेट्रॉन विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में देखिए खबरों में रही जो नेट्रॉन झील है ये किस देश में स्थित है? तो ये जो झील है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है कहाँ पे? तंजानिया कंट्री में। ठीक है, याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड हमें न्यूज़ क्या याद रखनी है? सो अभी देखिए, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ फ्लैमिंगोज एट लेक नेट्रॉन इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन। The reason behind this is said to be adverse weather and encroachment, due to which the birds are returning in less numbers. तो एक्सपर्ट का ऐसा कहना है, उनके अकॉर्डिंग देखिए जो फ्लेमिंगोस यहाँ पर हर एक साल आते थे इस झील पर, लेक नेट्रॉन पर,
उनकी पॉपुलेशन में कमी आई है, मतलब कि वो कम आए हैं। देखिए जितनी उनकी पॉपुलेशन आती थी उतनी नहीं आई है। इसका मेन रीज़न क्या है, वहाँ का एडवर्स वेदर। तो उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उनकी वो रिटर्न हुए हैं कम नंबर्स में, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रही थी। लेक नेट्रॉन की बात करते हैं। सो लेक नेट्रॉन जो है एक सॉल्ट वाटर लेक है जो कि नॉर्दर्न तंजानिया पे लोकेटेड है और ये केन्या का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर है। ऑल्सो देखिए ये रामसर साइट भी जो है इसको शामिल किया गया, यानी इसको रामसर साइट्स में भी एड ऑन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन जून 2024 विच कंट्री हैज़ बिकम द 100th कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ फुल मेंबर। अभी हाल ही में देखिए कौन सा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। तो 100 कंट्री कौन सी बन गई है, पराग्वे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है कि पराग्वे जो है कौन सी कंट्री बनी है जो कि आईएसए में शामिल हुई है एज अ फुल मेंबर। तो आपका आंसर क्या होगा, 100th कंट्री बनी है। आईएसए यानी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखिए इसकी स्थापना 2015 में हुई थी इंडिया फ्रांस के द्वारा। और ये जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी किस टाइम पे, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पेरिस में, तो उसी दौरान जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है टू प्रमोट सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड। विश्व भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। यहाँ बात करी है हमने पराग्वे कंट्री की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में इसकी लोकेशन है। देखिए पराग्वे जो कंट्री है, कैपिटल है इसकी ओशिंचियन और करेंसी है यहाँ पे गुआरानी। प्रेसिडेंट है यहाँ के सेंटियागो पेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच 3 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रीडम एज। कौन से देखिए 3 कंट्रीज़ हैं जो कि फ्रीडम एज में भाग ले रही हैं। तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ है, देखिए साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। तो तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज हो रही है फ्रीडम एज। ये एक्सरसाइज जो है अगर बात करें कहाँ पे हो रही है, तो ये एक्सरसाइज हो रही है कोरियन पेनिनसुला। तो कोरिया प्रायद्वीप पर जो है पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है और किस किस के बीच हो रही है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में देखिए राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान, इसका शुभारंभ किसने किया है। तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है जेपी नड्डा। अच्छा जेपी नड्डा इनकी बात करें तो अभी इन्हें एक नया मिनिस्ट्री दिया गया है, वो आपको याद रखना है। ये हमारे जो है बने हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर, ठीक है, याद रखेंगे जेपी नड्डा। और इन्होंने ही नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया जो कैंपेन है इस कैंपेन को शुरू किया। इन्होंने जो कैंपेन शुरू किया है, देखिए क्यों शुरू किया है, तो बच्चों को जो ORS है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और जो जिंक टैबलेट्स हैं इन टैबलेट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही इस कैंपेन को शुरू किया। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हेल्थ की अनुप्रिया पटेल और पात्र प्राव जाधव ये भी जो है वो प्रेजेंट थे जब इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड 1 वीक 1 थीम कैंपेन। सो कौन सा कैंपेन है, देखिए 1 वीक 1 थीम अभियान। और इस अभियान को किसने शुरू किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इस कैंपेन को शुरू किया। अब क्या है ये कैंपेन देख लीजिए। तो इसमें देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग डिफरेंट जो क्षेत्र हैं उसमें भारत की जो सक्सेस रही है, तो भारत की जो सफलता की स्टोरीज़ रही हैं उनको शोकेस किया जाएगा इस कैंपेन के तहत। तो इंडिया ने देखिए साइंस में क्या क्या अचीवमेंट हासिल करी है वो सारी स्टोरीज़ को जो है वो शोकेस किया जाएगा इस कैंपेन के तहत, जिसका नाम है 1 वीक 1 थीम कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियाज़ फर्स्ट चेडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट डैश। भारत का देखिए जो पहला चेडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय है, इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो इस म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया है शिमला शहर में। फ्रेंड्स, इस म्यूज़ियम की बात करते हैं तो इस म्यूज़ियम को जो 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जिन्हें इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया है। इस म्यूज़ियम में देखिए जो क्या यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, जो भी उन्होंने माइलस्टोन देके हासिल करी हैं, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में शोकेस की जाएंगी। और म्यूज़ियम कहाँ पे है? ये शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिलीवर्ड द मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सकरेंट चैफ रॉकेट टू द इंडियन नेवी? किसने जो है अभी भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट जो है ये सौंपा है? तो ये इंडियन नेवी को हैंडओवर किया है किसने? DRDO ने। अब फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं यहाँ पे MOC टेक्नोलॉजी, ये है क्या देखिए। तो माइक्रोवेव ऑब्सकरेंट चाफ जो टेक्नोलॉजी है इसे DRDO के डिफेंस लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। कहाँ पे? जोधपुर में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये रडार सिग्नल्स को क्या कर सकती है? ऑब्सकर यानी अस्पष्ट कर देती है, और प्लेटफॉर्म्स और जो भी एसेट्स यानी परिसंपत्ति है उसके चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड का जो है निर्माण कर सकती है ये टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है माइक्रोवेव ऑब्सकरेंट चाफ टेक्नोलॉजी, और इसे ही डेवलप किया है DRDO ने, और इसे हैंडओवर किया गया है अभी इंडियन नेवी को। DRDO जो है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और प्रेसिडेंट हैं समीर वी कामत। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी हैज़ बीन ओपन्ड टू द पब्लिक एट विच नेशनल पार्क? सो ये भारत की देखिए सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है और अभी इसे जनता के लिए खोला गया है। कौन से नेशनल पार्क में? राइट आंसर है बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। सो बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क देखिए फ्रेंड्स कहाँ पे है? कर्नाटक स्टेट में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, और इसमें अभी इंडिया की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी को ओपन किया गया है। सो कर्नाटक के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं ईश्वर खंडरे, उन्होंने जो है इस लेपर्ड सफारी को इनॉग्रेट किया। फिलहाल जो है सफारी की में जो है वो 8 लेपर्ड्स को देखिए रिलीज़ किया गया है, और आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें इनकी संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्मार्ट लॉक अ न्यू सेफ्टी फीचर फॉर आई मोबाइल पे? किस बैंक ने देखिए आई मोबाइल पे के लिए एक नया सुरक्षा फीचर जिसका नाम रखा है इन्होंने स्मार्ट लॉक, इसे लॉन्च किया है? तो इस नए फीचर को लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। स्मार्ट लॉक जो फीचर है देखिए क्या करेगा, ये यूज़र्स को देखिए क्या करेगा, जो भी उपयोग करता है उनको फ़ोन या ईमेल के माध्यम से जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे संपर्क किए बिना एक साथ कई सारी बैंकिंग सर्विसेज को वो लॉक और अनलॉक कर सकती हैं। तो इसकी सुविधा देता है ये स्मार्ट लॉक, और इसे ही देखिए अनवील किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। स्थापना हुई थी इसके 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO हैं संदीप बख्शी, और इसके टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्मार्ट वेल्थ? तो स्मार्ट वेल्थ नाम से एक डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है टू टेक वेल्थ सर्विसेज टू एवरी इंडियन एंड मेक इन्वेस्टमेंट सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। हर एक भारतीय तक धन संबंधी सेवाएं पहुंचाना, और जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको और भी सरल और पारदर्शी बनाना जो है इसका उद्देश्य है इस प्लेटफॉर्म का।
HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। MDs न्यू है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती और टेगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड फॉर 1 ईयर। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसके प्रमुख का नाम क्या है, जिनका अभी देखिए कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो 1 साल के लिए इन्हें दोबारा से अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है तपन कुमार डेका। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं तपन कुमार डेका का जो टर्न है उसको कितने ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो इनको 1 ईयर के लिए और भी एक्सटेंड किया गया है। तपन कुमार डेका जो है 1988 बैच के जो है ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश काडर से। उन्होंने देखिए जो 26/11 में मुंबई मैसेकेयर हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट किया और जो भी दोषी थे उनको जो है न्याय के कटघरे में खड़ा किया था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने जो है वो यहाँ पे प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, देखिए इसको अच्छे से मार्क करिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के जो है अगले उप सेना प्रमुख वाइस चीफ जो है किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर NS राजा सुब्रमणी। ये फ्रेंड्स हमारे जो आर्मी स्टाफ है ना उसके अपॉइंट हुए हैं वाइस चीफ। अभी देखिए करंट में जो वाइस चीफ हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हैं और उपेंद्र द्विवेदी की बात करते हैं तो ये बन गए हैं अगले हमारे आर्मी के चीफ। लेकिन अभी जो है वो 30 जून तक जो है इस पद पर मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे जो है वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जो है आर्मी के चीफ कौन बन जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और आर्मी के वाइस चीफ बन जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ द 18th लोकसभा। 18वीं लोकसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो अगेन लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं, ओम बिरला। ओम बिरला जी की बात करते हैं तो ओम बिरला जो है ओनली लोकसभा स्पीकर हैं हु हैव सर्व्ड 2 फुल टर्म्स आफ्टर बलराम जाखड़ इन 1985। तो 1985 में बलराम जाखड़ के बाद 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आप याद रखेंगे ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। अभी देखिए जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है। तो हरमनप्रीत सिंह जो है वो इंडिया की हॉकी टीम के बने हैं कैप्टन। अगर हम पिछले ओलंपिक्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें देखिए इंडिया ने कौन सा मेडल जीता था। तो इंडिया की हॉकी टीम जो उन्होंने जीता था उसमें ब्रॉन्ज मेडल। और इस बार भी देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारी टीम परफॉर्म करती है। तो जब देखिए ओलंपिक्स हो जाएंगे उस पर भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तब कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो जितने भी फ्रेंड्स 2 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए हैं। अब चलिए कवर करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दैट ऑल पब्लिक प्लेसेज आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15 में जो सेकंड आर्टिकल है, 15 के अंडर में जो सेकंड आर्टिकल आता है ये कहता है कि सभी पब्लिक प्लेस ओपन है सभी सिटीजन्स के लिए, कोई भी भेदभाव उसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स। लोकसभा का जो पहला सत्र है वो कौन से वर्ष में आयोजित किया गया था। पहला सत्र हुआ था फ्रेंड्स कब, 1952 में जो है पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ उसमें प्रावधान क्या है। तो 73वें संविधान के तहत आई थी पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, और वो भी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जिसमें विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कही थी।
ठीक है, 2 टियर, 4 टियर, 5 टियर ये याद नहीं करिएगा, याद रखिएगा कितने टियर पंचायती राज सिस्टम आया था, 3 टियर, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भाग जो 4 का ए है, देखिए जो 4th का ए भाग है, इसमें देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिसाइडेड द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द असेंबली। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और जो भत्ते हैं उनका निर्णय कौन करता है। ये डिसाइड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने भी फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो भी कवर हो गए, स्टैटिक जीके भी कवर हो गया है। चलिए मैं आप लोगों का एक क्विक टेस्ट ले लेती हूँ। यहाँ पे हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड्स। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 32 जो है ये बिलोंग्स करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग से। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि अनुच्छेद 32 जो है किस भाग से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द राइट टू एजुकेशन। कौन सा संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का डेली करंट अफेयर्स का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और आप सभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन आप हमारे चैनल पर देखते रहेंगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आती रहूँगी। उसके लिए बस फ्रेंड्स आपको जो है हमारे चैनल के साथ में जुड़ना है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।